तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। मेरे स्नेही छात्रों, आज इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार नवम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रसखान द्वारा रचित हम आज सवैये पर परिचर्चा करेंगे। सवैया पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि हिंदी व्याकरण को 5 विभागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। तो छंद विचार के अंतर्गत ही ये सवैया आता है। यह वर्णिक छंद का एक भेद है जिसको हम सवैया कहते हैं। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रजभाषा का बहुत प्रचलित छंद रहा है। तो इस सवैये में के माध्यम से रसखान ने ब्रज के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदित किया है। सबसे पहला सवैया है, मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौनी तनंद के धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, आ जो खग हों तो बसेरे करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पहला सवैया में रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, मनुष्य, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो मुझे गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि में विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रचनाकार कह रहा है कि यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर बनूं तो वही पहाड़ में रहूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठा करके गोप ग्वालाओं का, जीव जंतुओं का, ब्रज में रहने वाले सभी जीवों का रक्षा किया था। हम जानते हैं कि द्वापर युग में ब्रज में लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, जिससे इंद्र उन पर कृपा बरसाते थे। कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। इससे कुपित होकर के इंद्र ने जल वर्षा कर दी। जल वर्षा से बचने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया। उसमें ग्वाल बाल सारे लोग सुरक्षित रहे। जितने भी गोधन थे, जितने भी जीव थे ब्रज में रहने वाले, सब लोग गोवर्धन रूपी छतरी के नीचे अपने जीवन को सुरक्षित रखा और इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करवाई। और उन्होंने कहा कि मेरे गोवर्धन गिरिराज, तेरी माथे मुकुट विराज रही। हे गोवर्धन गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े गंग की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तो रचनाकार का कथन है
कि यदि मैं पत्थर घर जन्म लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत में मैं रहूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। अंततोगत्वा कवि कहता है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कहते हैं जमुना नदी को, कूल दीर्घोकार से जब कूल लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है किनारा, हर्षोकार से कूल लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है खानदान। यहाँ दीर्घोकार से है, इसका मतलब होता है कूल। तो कालिंदी कूल कदम्ब की धारण, रचनाकार कहते हैं कि यदि मैं पक्षी घर जन्म लूं तो यमुना के तट पर कदम के डाल के बीच अपना बसेरा बनाऊं। यहाँ कालिंदी कूल कदम्ब की धारण में अनुप्रास अलंकार आया है। अनुप्रास का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कालिंदी कूल कदम्ब की धारण में हुआ है। तो इस प्रकार मैं जब ब्रज में जन्म लूं तो हर जन्म में कवि ब्रज में ही, हर रूप में कवि ब्रज में ही जन्म लेना चाहता है। ब्रज भाषा में लिखा गया यह पद अपने आप में बड़ा ही परिमार्जित रहा है। दूसरा सवैया है यालकुटियरु कामरिया पर राज तिहुपुर क्यों तजिदारो, आठों सिद्धि नवै निधि के सुख नंद के गाय चराए विसारो। रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ रसखान कहते हैं कि मैं चाहता हूं यालकुटियरु कामरिया पर, मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी, लकुटी माने लाठी, कामरिया माने कंबल, मैं कृष्ण के लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज को परित्याग कर दूं। आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोकों के राज को मैं त्याग दूं। नंद के गाय को चराने के बदले संसार की आठों सिद्धियां और कुबेर की नवों निधियों के सुख को भी मैं त्याग दूं। अब सवाल उठता है कि 8 सिद्धियां कौन कौन हैं? तो 8 सिद्धियों की चर्चा करते हुए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो 8 सिद्धियां हैं वो सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, इसित्व और बसित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिसे 8 सिद्धियां कही जाती है। क्षण में लुप्त हो जाना, क्षण में प्रकट हो जाना, क्षण में कहीं और चले जाना, क्षण में कहीं और चले जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सारे 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधियों का जो हमारे धर्म ग्रंथों में चर्चा हुई है, वो 9 निधियों में पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और 9वां खर्व हैं। ये कुबेर के पास सुरक्षित हैं 9 निधियां। तो रचनाकार कहता है कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोके के राज को भी त्याग देना पड़े तो मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ नंद के गायों को चराने में 8 सिद्धि नवै निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद के गाय को चराने में त्याग सकता हूं। वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति के 4 आधारशिला हैं, गीता, गायत्री, गंगा और गाय। गीता को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, उसको समझने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। गंगा को भी धरती पर लाने में भागीरथ को कितना बड़ा तपस्या करना पड़ा था। गायत्री भी कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होती है, लेकिन हम सुलभ रूप से गाय को ही प्राप्त कर सकते हैं। हर युगों में गाय का महत्व रहा है। मैं तो कहता हूं कि भगवान शंकर के पास सब कुछ था, केवल गाय नहीं थी। यदि शंकर के बंकर में गाय होती
तो शंकर का कंठ नीला नहीं होता, शंकर के घर में गाय होती तो गणेश का पेट नहीं निकलता, और शंकर के घर में गाय होती तो कार्तिकेय को कुष्ठ का रोग नहीं होता। गाय के मट्ठा में इतनी क्षमता है। तो वही रचनाकार कहते हैं कि नंद की गाय को चराने में मैं 8 सिद्धुओं और 9 निधियों के सुख को त्याग सकता हूं। रसखान कबई ने आखिन सो ब्रज केबन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जब से अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों और बगीचों तथा तालाबों को देखा है, उसके प्रति वे अपना हृदय को निछावर कर दिया है। कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कहते हैं कि कटीले घने वृक्षों के पर मैं यहाँ करोड़ों सुनहले महरों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ, कुबेर के खजाना को भी मैं त्याग सकता हूँ, कुबेर के महल को भी मैं त्याग सकता हूँ। तीसरा सवैया कवि कहता है, मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारी ने संग फिरोगी। भावत ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। गोपिका एक गोपी है, वह कह रही है, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उल्हाने के स्वर में कहती है, उल्हाना देते हुए कहती कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट भी धारण कर लूंगी, अपने गले में बैजंत्री के माला भी धारण कर लूंगी, कृष्ण के रूप धारण करने के लिए मैं पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, अपने हाथों में लकटू लेकर गायों और ग्वालाओं के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि इसी मुरली ने तो श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। इसी मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखे हुए रहते हैं, जिससे हमारे निकट वे नहीं आते हैं, हमसे दूर ही रहते हैं। यहां या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इस पंक्ति में यमक अलंकार की छटा सामने उपस्थित होकर के आई है। तो रचनाकार यहां कृष्ण के मुरली के बारे में कहा। ऐसे भी कहा गया है कि आधी आधी रात नदी का किनारा, बंसी की मनमोहक तान, चोरी चोरी दो दिलों का मिलना, यह कैसा जैसा तो तैसा ऐसा लगता है। इसके ऊपर ऊपर भौतिक रोमांस की रंग लिया तो अवश्य है, लेकिन इसके भीतरी तह में अध्यात्म की पवित्रता छिपी हुई है। आधी रात में बंसी के किनारे, आधी रात में नदी के किनारे बंसी की मनमोहक तान देने वाला वह युवक था साक्षात ब्रह्म। बंसी की पुकार पर बावली सी दौड़ पड़ने वाली गोपिकाएं थी आत्माएं, और बंसी था स्वयं योग माया। तो यहाँ पर गोपी कह रही है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूं। और अंतिम सवैया है, कानन हृदय अनुरागी, कानन हृदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हो, मोहनी तानन सोरस खानी, अटाचर ही गोधन, गए हो तो गए हो, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कान ही को कितनो समुझे हो, माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जय हो न जय हो न जय हो। बड़ा ही सुंदर पंक्ति। कृष्ण की बंसी के धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है
अपने सखी से कह रही कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे दूंगी, ताकि बंसी का मनमोहक स्वर मुझे अपना जादू न चला सके। इतना ही नहीं, वह अभी कहती है कि श्री कृष्ण कितना भी अट्टालिका पर चढ़ करके अपनी मोहनी तान बजाए, गोधन नामक लोकगीत गाए, तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जय हो न जय हो न जय हो। लेकिन मैं स्पष्ट कह रही हूं कि यदि किसी तरह उसकी मुस्कुरान, उसके ओठों की मुस्कान हमें नजर पड़ गई तो फिर लाख कोई मना करते रहे, मैं दौड़ी दौड़ी उसके पास चली जाऊंगी। क्योंकि कहा गया है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जू हो बलिहार प्यारे जू। तेरी रुचिर रुचिर मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जू हो बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन बड़े मतवारे, तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं काले काले, मटके हैं काले काले, तेरे रुचिर रुचिर लटकनिया पर, बलिहार प्यारे जू हो बलिहार प्यारे जू। कहने का तात्पर्य यह कि श्री कृष्ण को सारी की सारी गोपिकाएं अपने हृदय में बैठाई हुई थी, अपने आंखों में बैठाई हुई थी। इसलिए ऐसा कहती है कि यदि श्री कृष्ण के मोहिनी मुस्कान मैं देख लूंगी तो उसके बस में, फिर मैं अपने बस में नहीं रहूंगी, कृष्ण के प्रति खींचा चली जाऊंगी। कुल मिलाकर देखने पर ब्रजभाषा में यह लिखित शबैया अपने आप में अद्वितीय है। धन्यवाद।